सभी बच्चों को अगेन मेरा महात्मा जय हिंद जय भारत एंड वेरी गुड आफ्टरनून। स्टार्ट करते हैं हेरोन्स फॉर्मूला। आइए देखिए, आप चैप्टर का नाम है हेरोन्स फॉर्मूला। क्या होता है, इससे ट्राइंगल का एरिया निकाला जाता है। ये ट्राइंगल है आपके पास एबीसी, इसका एरिया मतलब स्पेस, इस ट्राइंगल ने कितनी जगह ली है वो एरिया निकाला जाता है। इस फॉर्मूले से किसी भी ट्राइंगल का एरिया निकाला जाता है। आपको ध्यान इस बात का रखना है कि ये ट्राइंगल ए है, इसके सामने वाला साइड कहलाता है स्मॉल ए। ये जो एंगल बी है, इसके सामने वाला साइड कहलाता है स्मॉल बी। और ये जो एंगल सी है, इसके सामने वाला साइड कहलाता है स्मॉल सी। पहला पेज, एंगल ए के सामने वाला साइड स्मॉल ए, एंगल बी के सामने वाला साइड स्मॉल बी, और एंगल सी के सामने वाला साइड कहलाता है स्मॉल सी। आइए वापस चेक करते हैं हेरोन्स फॉर्मूला। आइए तो बात करेंगे, नाम है हीरोज नहीं, हेरोन्स फॉर्मूला। आइए, ये बनाया मैंने आपके सामने एक ट्राइंगल, इससे ट्राइंगल का एरिया निकाला जाता है। ट्राइंगल का नाम है एबीसी। आप देखिए, ये जो एंगल ए है, इसके सामने वाला ऑपोजिट वाला साइड कहलाता है स्मॉल ए। ये जो एंगल बी है, इसके सामने वाला ऑपोजिट वाला साइड कहलाता है स्मॉल बी। ये जो एंगल सी है, इसके सामने मतलब ऑपोजिट वाला साइड कहलाता है स्मॉल सी। एंगल ए के सामने वाला स्मॉल ए, एंगल बी के सामने वाला स्मॉल बी, एंगल सी के सामने वाला स्मॉल सी। ये तीन साइड्स कहलाते हैं, आपको ये पता होना चाहिए, तीन साइड्स। चलिए, अगर हम इन तीनों साइड्स को जोड़े, मतलब ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, तो इसको अपन कहते हैं पेरीमीटर। क्या कहते हैं? पेरीमीटर। क्या कहते हैं? पेरीमीटर। क्या कहते हैं? पेरीमीटर। क्या ए प्लस बी प्लस सी, इसको अपन क्या कहते हैं? पेरीमीटर। पेरीमीटर, रिमेंबर, पेरीमीटर। पेरीमीटर, आप इसको ध्यान रखेंगे। क्या कहते हो आप इसको? पेरीमीटर। रिमेंबर, पेरीमीटर। पेरीमीटर, आप इसको क्या नाम दोगे? पेरीमीटर। आइए हेरोन्स फॉर्मूला चेक करिए। चलिए, आपके पास ये ट्राइंगल ए बी सी। ये जो एंगल ए है, इसके सामने वाला ऑपोजिट वाला साइड कहलाता है स्मॉल ए। ये एंगल बी के सामने वाला ऑपोजिट वाला साइड कहलाता है स्मॉल बी, और एंगल सी के सामने वाला मतलब ऑपोजिट वाला साइड कहलाता है स्मॉल सी। अगर हम तीनों साइड्स को जोड़ें, मतलब ए प्लस बी प्लस सी, तो ए प्लस बी प्लस सी, इसको आप क्या नाम देते हो? पेरीमीटर। क्या नाम दोगे? पेरीमीटर। पेरीमीटर का मतलब होता है तीनों साइड्स का टोटल, पहली साइड प्लस दूसरी साइड प्लस तीसरी साइड। पहली साइड ए, दूसरी साइड बी, तीसरी साइड पूरी सी। तो इन तीनों साइड्स को जोड़ोगे तो उसको आप क्या कहते हो? पेरीमीटर। पेरीमीटर का मतलब तीनों साइड्स का टोटल, ए प्लस बी प्लस सी। रिमेंबर, पेरीमीटर का मतलब होता है तीनों साइड्स का टोटल। आइए बात करते हैं फिर से। चलिए, तो मैंने आपके सामने एक ट्राइंगल बनाया, नाम रखा ए बी सी। ये जो एंगल ए है, इसके सामने वाला साइड क्या कहलाता है बच्चों? अभी अभी मैंने आपको बताया, स्मॉल ए। एंगल बी के सामने वाला साइड क्या कहलाता है बच्चों? आप क्या बोलेंगे? स्मॉल बी। और एंगल सी के सामने वाला साइड क्या कहलाता है बच्चों? स्मॉल सी। तो स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी। तो एंगल ए के सामने वाला साइड स्मॉल ए, एंगल बी के सामने वाला साइड स्मॉल बी, एंगल सी के सामने वाला साइड स्मॉल सी। तीनों साइड्स को अगर आप जोड़ेंगे, ए प्लस बी प्लस सी,
तो आप इसको क्या बोलेंगे, पेरीमीटर। तो पेरीमीटर मतलब तीनों साइड्स को आपको जोड़ना है। तो पेरीमीटर मतलब क्या हो गया, ए प्लस बी प्लस सी, तीनों साइड्स का बच्चों टोटल, ये आपका कहलाता है पेरीमीटर। आपको ध्यान रखना है, ठीक है, इस बात को अपने ब्रेन में रखिएगा। एक बार और फिर हेरोन्स फॉर्मूला पे आएंगे। चलिए, आपके पास है ट्राइंगल, इस ट्राइंगल का नाम है एबीसी। बच्चों ये जो एंगल ए है, इसके सामने वाला साइड कहलाता है स्मॉल ए, एंगल बी के सामने वाला साइड क्या कहलाता है, स्मॉल बी, एंगल सी के सामने वाला साइड क्या कहलाता है बच्चों, स्मॉल सी। अगर आप तीनों साइड्स को जोड़ेंगे, तीनों साइड्स को जोड़ेंगे का मतलब आप समझ गए, ए प्लस बी प्लस सी, तो आप इसको क्या नाम देंगे, पेरीमीटर। तो पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, तीनों साइड्स का टोटल, ए प्लस बी प्लस सी, द टोटल ऑफ ऑल थ्री साइड्स इज नोन एज पेरीमीटर। आप इसको अपने ब्रेन में रखिए, पेरीमीटर, ठीक है। इसको इतना समझ आया, हैंड रेस करें तो हम आगे की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, अब आगे की बात करते हैं, थोड़ा सीरियस होके पढ़िएगा, लाइटली मत लीजिएगा। आइए, सबसे पहले आपके सामने बंद करिए, एक ट्राइंगल बना, नाम लिख लेता हूं, ए बी सी। चलिए, बोर्ड पे ध्यान देंगे, अपन कर रहे हैं हेरोन्स फॉर्म। कौन सा, हेरोन्स फॉर्म। ये एंगल ए के सामने वाला साइड क्या कहलाता है, स्मॉल ए, एंगल बी के सामने वाला साइड क्या कहलाता है, स्मॉल बी, और एंगल सी के सामने वाला साइड क्या कहलाता है, स्मॉल सी। हेरोन्स फॉर्म चेक करिए, हेरोन्स फॉर्मूला सेमी पेरीमीटर, हेरोन्स फॉर्मूला सेमी पेरीमीटर, चेक करिएगा, हेरोन्स फॉर्मूला सेमी पेरीमीटर, दैट इज S equals to A plus B plus C whole upon 2. Heron's formula states that semi-perimeter, that is S equals to A plus B plus C whole upon 2. Area of triangle ABC equals to root over S into S minus A in brackets into S minus B in brackets into S minus C in brackets। ये पूरा फॉर्मूला है भाई, आप देखते जाइएगा, मैं आपके सामने 20 टाइम्स बोलूंगा तब आपको बनेगा हेरोन्स फॉर्मूला। आइए बोर्ड पे ध्यान देंगे सर। सबसे पहला स्टेप, आप एक ट्राइंगल बना लें। आइए लेवल जरूर करिए, ए बी सी, एंगल ए के ऑपोजिट वाला साइड क्या है आपका, स्मॉल ए, एंगल बी के ऑपोजिट वाला साइड क्या है आपका, स्मॉल बी, एंगल सी के ऑपोजिट वाला साइड क्या है आपका, स्मॉल सी। देखिएगा, हेरोन्स फॉर्मूला स्टेट्स दैट, हेरोन्स फॉर्मूला स्टेट्स दैट, हेरोन्स फॉर्मूला स्टेट्स दैट सेमी पेरीमीटर, सेमी मतलब आधा, सेमी पेरीमीटर दैट इज S equals to A plus B plus C whole upon 2. Area of triangle ABC equals to root over S into S minus A in brackets into S minus B in brackets into S minus C in brackets। आइए देखते चलिए। ओके, सबसे पहला स्टेप, आप एक ट्राइंगल बना लें, नाम है ए बी सी। एंगल ए के ऑपोजिट वाला साइड आपका स्मॉल ए, एंगल बी के ऑपोजिट वाला साइड आपका स्मॉल बी, एंगल सी के ऑपोजिट वाला साइड आपका स्मॉल सी। देखिए, हेरोन्स फॉर्मूला स्टेट्स दैट, हेरोन्स फॉर्मूला स्टेट्स दैट, हेरोन्स फॉर्मूला स्टेट्स दैट सेमी पेरीमीटर, हेरोन्स फॉर्मूला स्टेट्स दैट सेमी पेरीमीटर that is S equals to A plus B plus C whole upon 2.
area of triangle ABC, equals to root over S into S minus A in brackets into S minus B in brackets into S minus C in brackets. आइए देखिए, सबसे पहला स्टेप आप एक ट्राइंगल बना लेंगे, उसके बाद आप ABC मार्क करेंगे। याद रखेंगे एंगल ए के ऑपोजिट वाला साइड है स्मॉल ए, एंगल बी के ऑपोजिट वाला साइड है आपका स्मॉल बी, एंगल सी के ऑपोजिट वाला साइड है आपका स्मॉल सी। देखिए Heron's formula states that semi-perimeter, that is S equals to A plus B plus C whole upon 2. Area of triangle ABC equals to root over S into S minus A in brackets into S minus B in brackets into S minus C in brackets. चेक करिएगा, हेरोन्स फॉर्मूला आप सब पढ़ रहे हैं, हेरोन्स फॉर्मूला आप सब सीख रहे हैं, आपको मेहनत करनी है तो आप इसको सीख पाएंगे। आइए चेक करते हैं वापस। सबसे पहला स्टेप, आप एक ट्राइंगल बना लेबल कर लेंगे। आइए ए बी सी, एंगल ए के ऑपोजिट वाला साइड है आपका स्मॉल ए, एंगल बी के ऑपोजिट वाला साइड है आपका स्मॉल बी, एंगल सी के ऑपोजिट वाला साइड है आपका स्मॉल सी। देखिए Heron's formula states that semi-perimeter, that is S equals to A plus B plus C whole upon 2. Area of triangle ABC equals to root over S into S minus A in brackets into S minus B in brackets into S minus C in brackets. इसी को आप कहते हो हेरोन्स फॉर्मूला। आपके ब्रेन में स्टोर होना चाहिए, इससे ट्राइंगल का एरिया निकाला जाता है। तो हम निकालते हैं अब ट्राइंगल का एरिया। ठीक है, देखिए क्वेश्चन आएगा, फाइंड area of triangle whose sides are 15 centimeter, 13 centimeter, 14 centimeter। आप सॉल्यूशन लेंगे, सबसे पहले आप एक ट्राइंगल बना लेंगे। ठीक है, यहां मार्क करेंगे ए बी सी, कहीं पे भी साइड्स मार्क कर देंगे जहां आपकी इच्छा हो। पहली वाली मैंने 15 मार्क कर दी जहां आपकी इच्छा, दूसरी वाली मैंने 13 मार्क कर दी जहां आपकी इच्छा हो, तीसरी वाली मैंने 14 मार्क कर दी। अब एंगल ए के ऑपोजिट वाला कहलाएगा स्मॉल ए, आपके पास हो गया 30। एंगल बी के ऑपोजिट वाला कहलाएगा स्मॉल बी, आपके पास हो गया 40। एंगल सी के ऑपोजिट वाला कहलाएगा स्मॉल सी, आपके पास हो गया 50। अब आप सबसे पहले सेमी पेरीमीटर निकालेंगे। तो आपको पता है सेमी पेरीमीटर दैट इज S equals to A plus B plus C whole upon 2, that is S equals to A है 13, B है 14 plus 15 upon 2, that is S equals to 13 और 14 27, 42 upon 2 काट देंगे, 2 2 सा 4, 2 1 सा 2, तो S आ गया 21। अब एक बार आपके पास S21 आ गया, फॉर्मूला लगाएं। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC equals to root over S into S minus A in brackets into S minus B in brackets into S minus C in brackets। यहां लिखते जाएंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, रूट ओवर S कितना आ गया 21 इंटू S माइनस A ब्रैकेट में लिखेंगे 21 माइनस
ए क्या है आपका, ए है आपका 13, तो लिख देंगे 21 माइनस 13 ब्रैकेट पर इनटू ब्रैकेट ओपन, एस माइनस बी, एस क्या है 21 माइनस बी क्या था 14 ब्रैकेट क्लोज इनटू ब्रैकेट स्टार्ट, एस एस क्या है 21 माइनस सी आपका था 15 ब्रैकेट बंद। अब आप इसको सॉल्व करें, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी इक्वल्स टू रूट ओवर 21 इनटू 21 में से 13 गया 8, 21 में से 14 गया 7, 21 में से 15 गया 6। अब शुरू होता है असली चीज, यहां तक पहुंच गए हम, अब हमें रूट निकालना है। पहली बात तो कॉपी मत करिए दिव्यम त्रिपाठी, आप समझने की कोशिश करिए मैथ्स, ठीक के मैथ्स करने से कोई फायदा नहीं जो तुम कर रहे हो, ठीक, अलग हो जाओगे बैच से। अब अगला स्टेप, अब ये रूट कैसे निकालें, तो हम क्या करेंगे 21 के फैक्टर्स निकालें। फैक्टर मतलब किस किस के टेबल पे जाते हैं, 3 7 जा 21, 7 1 जा 7। अब 8 के फैक्टर्स निकालें, 8 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, छोटे नंबर्स से निकालें। अब 7 7 का तो कोई फैक्टर नहीं है, 7 1 जा 6 के फैक्टर्स निकालें, 2 3 जा 6, 3 1 जा। अब ये फैक्टर्स को वहां लिखेंगे, अभी रूट लगा रहेगा, गलती मत करिएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी इक्वल्स टू रूट 21 के फैक्टर्स आ गए 3 इंटू 7 इंटू 8 के फैक्टर्स आ गए 2 इंटू 2 इंटू 2, 7 तो बेचारा वैसे, 6 के फैक्टर्स आ गए 2 इंटू 3। अब शुरू होता, अब आप लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी। अब याद रखिए दो लोग जोड़ी बन के रूट से एक नंबर बन के बाहर आ जाते हैं, मतलब 2 3 एक 3 बन के बाहर आ गए। अब रूट नहीं लगाना, 2 7 एक 7 बन के बाहर आ गए, 2 2 एक 2 बन के बाहर आ गए, फिर 2 2 एक 2 बन के बाहर आ गए। अब रूट नहीं लगा, अब रूट नहीं लगाना, बाहर निकालना। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी इंटू कर लेते हैं, 21 2 42 84 और यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर में आता है, एरिया हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर में आता है, एरिया हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर में आता है, एरिया हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर में आता है। 6 क्वेश्चन मुझसे समझना, 6, उसके बाद बात करना, ठीक। आइए देखते हैं, क्वेश्चन आ गया, फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल whose sides are 8 centimeter, 6 centimeter and 10 centimeter. Solution, सबसे पहले आप एक ट्राइंगल बना लेना, प्लीज बोर्ड पे ध्यान दो, ABC लिख लेना, ये साइड्स मार्क कर लेना कहीं, पहली मैंने मार्क कर ली 8 सेंटीमीटर, दूसरी मार्क कर ली मैंने 6 सेंटीमीटर, तीसरी मार्क कर ली मैंने 10 से। अब लिखना क्या, एंगल ए के सामने वाला कहलाता है स्मॉल ए, तो स्मॉल ए हो गया 6 सेंटीमीटर, एंगल बी के सामने वाला स्मॉल बी, तो स्मॉल बी हो गया 10 सेंटीमीटर, एंगल सी के सामने वाला स्मॉल सी, तो स्मॉल सी हो गया 8 सेंटीमीटर। अब सेमी पेरीमीटर निकाल, तो देखो सेमी पेरीमीटर कैसे निकालते, दैट इज S इक्वल्स टू A प्लस B प्लस C होल अपॉन 2, सॉल्व करना, दैट इज S इक्वल्स टू A है 6, B है 10, C है 8 अपॉन 2, दैट इज S इक्वल्स टू 16 प्लस 8 24 अपॉन 2, कैंसिल करना, दैट इज S आ गया 12, आइए S आ गया है 12। अब फॉर्मूला लिखना, फॉर्मूला आपको याद है, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी इक्वल्स टू रूट ओवर S इंटू S माइनस A इन ब्रैकेट्स इंटू S माइनस B इन ब्रैकेट्स इंटू S माइनस C इन ब्रैकेट्स। शुरू करना, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी इक्वल्स टू रूट ओवर S है 12, लिखना 12 इंटू ब्रैकेट ओपन
माइनस ए मतलब 12 माइनस ए, 8 था आपका ऊपर, इनटू ब्रैकेट ओपन s माइनस बी, s कितना है 12, b था 6 आपका ऊपर, इनटू s है 12 माइनस c कितना था आपका 10 ऊपर 10 ब्रैकेट क्लोज। रूट बिल्कुल नहीं अलग करना, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी इक्वल्स टू रूट ओवर 12 इंटू 4, 12 में से 8 गया 4 इंटू 6 इंटू 2। अब शुरू होता है, रूट अलग नहीं करना, रूट अलग नहीं करना, रूट अलग नहीं करना। अब सबसे पहले 12 के फैक्टर्स निकालना, छोटे नंबर्स, 2 6 12, 2 3 6, 3 1 3, दिखाना है इसे। अब 4 के निकालना, आइए 4 के फैक्टर्स बोलते हैं, 2 2 4, 2 1 2। अब 6 के निकालना, आइए 2 3 6, 3 1 3, 2 तो अकेला ही रहेगा। अब शुरू करना, रूट मत हटाना, रूट मत हटाना, फैक्टर लिख रहे हो, रूट ओवर एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी रूट ओवर 12 के फैक्टर 2 इंटू 2 इंटू 3 लिख देना, 2 इंटू 2 इंटू 3, 4 के फैक्टर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 6 के फैक्टर 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3, आखिरी वाला 2 वैसे ही है इंटू 2। अब देखना फैक्टर लिख दिए। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, अब रूट नहीं लगाना, 2 2 1 2 बन के बाहर आ गए, 2 2 1 2 बन के बाहर आ गए, 2 3 1 3 बन के बाहर आ गए, फिर 2 2 1 2 बन के बाहर आ गए, फिर 2 2 1 2 बन के बाहर आ गए। अब रूट नहीं लगाना, जब बाहर निकाल लिया, आइए एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी आपके पास आ जाएगा, 2 3 6, 6 2 12, 2 24। यूनिट क्या लिखना, सेंटीमीटर स्क्वायर, यूनिट क्या लिखना, सेंटीमीटर स्क्वायर, यूनिट क्या लिखना, सेंटीमीटर स्क्वायर। आइए हम लोग सीख रहे हैं हेरोन्स फॉर्मूला से ट्रायंगल का एरिया निकालना। ये क्वेश्चन एमसीक्यू में आएगा, आप सोचो तो इतना बड़ा हम कैसे करेंगे। अभी मैं आपको इसकी ट्रिक भी सिखाऊंगा, प्लीज, ठीक है। आप इसको 4 सेकंड में भी कर सकते हैं, 4 सेकंड, कैन यू बिलीव? क्या आपको विश्वास है? नहीं, मैं इसको 4 सेकंड में भी आपको करवा सकता हूं, 4 सेकंड, ज्यादा नहीं। बस आपको ट्रिक मैं आपको सिखा देता हूं, ट्रिक, फिर मैं आऊंगा नेक्स्ट। ट्रिक कहती है, जो तीनों साइड दिए थे उनको लिख लो, 8 6 और 10 लिख लिया, 8 6 और 10, बड़ी वाली साइड काट, तीनों को लिख लो, सबसे बड़ी वाली साइड काट, बाकी दो साइड को इंटू करो और 2 से डिवाइड कर दो, इंटू करो और 2 से डिवाइड कर दो, आंसर आ जाए, 2 3 6, 8 3 24, खत्म। ये ट्रिक है, ये ट्रिक है और ये मेथड। सबसे बड़ी साइड को काट दिया, बाकी दो साइड को इंटू किया और किससे डिवाइड किया, 2 से, 2 3 6, 8 3 24, आंसर आ गया। तो आप देखिए 4 सेकंड में आपने निकाल लिया, लेकिन पहले मेरे प्यारे भाइयों और बहनों मेथड बनना चाहिए। मेथड अगर आपको बने तो फिर आप ट्रिक में माहिर हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो जरा लग के ध्यान देते हैं तो आपको समझ आएगा। चलिए, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल, find the area of triangle whose sides are 13 centimeter, 14 centimeter, 15 centimeter। प्लीज जरा मन लगा के ध्यान दे हर बच्चा। सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लें, एबीसी मार्क कर, कोई भी साइड कहीं पे भी मार्क कर दीजिए। मैंने पहली कर दी 13, दूसरी कर दी 14, तीसरी कर दी 15। चलिए करके अब लिखना चालू करिएगा। एंगल ए के ऑपोजिट वाला साइड स्मॉल ए हो गया 4, एंगल बी के ऑपोजिट वाला साइड हो गया 15, एंगल सी के ऑपोजिट वाला साइड हो गया 30। ठीक है भैया। अब सेमी पेरीमीटर निकालिए। तो आपको पता है सेमी पेरीमीटर
that is S equals to A plus B plus C whole upon 2. वैल्यू रखिएगा जरा, तो S equals to 14 plus 15 plus 13 upon 2, that is S equals to 29 plus 13 होता है अपना कितना आपको पता है 42 upon 2, 2 से काटिए तो that is S आ गया आपका 20। चलिए एक बार S21 आ गया, अब फॉर्मूला लगाइए, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC equals to root over S into S minus A in brackets into S minus B in brackets into S minus C in brackets. So area of triangle ABC equals to root over S at 21 into bracket start 21 minus 13 क्योंकि पहला 13 था into bracket start 21 minus 14 into bracket start 21 minus 15 bracket। चलिए तो अब निकालते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इक्वल्स टू रूट ओवर 21 into 8 क्योंकि 21 में से 13 गया 8, 21 में से 14 गया 7, 21 में से गया 6। आइए अब रूट नहीं निकालिएगा, अभी पहले आपको 21 के फैक्टर्स निकालना। 3 7s are 7 1s 8 के फैक्टर्स, 2 4s are 8, 2 2s are 4, 2 1s 7 के तो कोई होंगे ही नहीं, बचा 6 के फैक्टर्स, 2 3s are 3 1s। अभी रूट नहीं आपको हटाना है, रूट नहीं हटाना है, फैक्टर्स लिखने हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इक्वल्स टू रूट ओवर 21 के फैक्टर 3 into 7, 8 के फैक्टर 2 into 2 into 2, 2 into 2 into 7 तो अकेला है, 6 के फैक्टर्स 2 into 3। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब रूट नहीं लगाना, अब रूट नहीं लगाना, बाहर निकाल रहे हो फैक्टर्स, क्या होगा 2 3 एक 3 बन के बाहर आ जाएंगे, 2 7 एक 7 बन के बाहर आ जाएंगे, 2 2 एक 2 बन के 2 2 एक 2। तो आपका आंसर आ गया एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC 2 2s are 4 3 12 7s are 84 यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर। आइए ट्रिक से चेक करते हैं, ट्रिक क्या है। तीनों साइड को लिख लीजिए 13 14 15, सबसे बड़ी साइड को काट दीजिए, तीनों साइड को लिख दीजिए 13 14 15, सबसे बड़ी साइड को काट दीजिए, बाकी दो साइड को इनटू करके 2 से डिवाइड करिए। अब इसको कैंसिल करें, 2 7s are 14। अब आप इसको सॉल्व करेंगे, आपको पता है क्या है। अभी मैं आपको ट्रिक नहीं बताऊंगा, अभी आपको मेथड किस किस को समझ आया हाथ ऊपर करिए, मेथड अच्छे से सॉल्व, अभी ट्रिक नहीं करना, मेथड। मेथड आप सब कर पाएंगे अच्छे से हर बच्चा। तो मैं अब आपको इसका एक असाइनमेंट भेज रहा हूं, मेथड से करें। अभी ट्रिक में कुछ और भी चीजें आएंगी, एकदम से ट्रिक नहीं आपको सिखाऊंगा, पहले मेथड। तो हर एक बच्चे को ये करके भेजना है। आप जैसे ये खत्म कर लेंगे, आप फिर 5:30 मुझसे मिलेंगे। तैयारी हमारी मैथ साइंस बायो फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स की बहुत सॉलिड होनी चाहिए, तब हमें अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो अब मैं आपको इसका असाइनमेंट भेज रहा हूँ और वीडियो भी डालूंगा, आप करके समझ। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। 5:30 मिनट मार्क कर दे।